कारण बेचैन हुई मेरी सज्जनों, रानी पवर रेखा जिस वक्त अपने घर आई अपनी सखियों के साथ में, तो समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। समय बीतता गया, समय बीतता गया। समय अनुसार ही रानी पवर रेखा ने माँ दुसरी तीरस दिन बृहस्पतिवार को एक पुत्र को जन्म दिया। उसी पुत्र का नाम कंस रखा गया। जैसे बालक का जन्म हुआ, आंधी तूफान आने लगे, बिजलियां चमकने लगी, 49 पवन चल रहे थे। ऐसा ही नहीं भक्तों, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। बिजली चमकी, आकाश हिला। चमकने लगी और 49 पवन चल रहे थे। ऐसा ही नहीं भक्तों, समुद्रों में उबाल आ गया, तूफान आ गया। धीरे धीरे बालक जो बड़ा होता है तो उपद्रव करने लगा। ऋषि मुनि गाय ब्राह्मणों को परेशान करता है। जब ये 5 वर्ष का हुआ है तो मगध के एक राजा थे। मगध के राजा जरासंध से मल्ल युद्ध किया तो ये कंस जीत गया। प्रेमी श्रोताओं, भगवत आत्माओं, जरासंध ने कंस की वीरता को देखकर अपनी दोनों पुत्री अस्ति और प्राप्ति कंस को ब्याह दी। वहां कंस का विवाह संपन्न हुआ। बड़ा ही उपद्रव करने लगा है। धीरे धीरे ये कंस, पृथ्वी माँ भयभीत हो गई, हैरान हो गई। और पृथ्वी माँ ने गाय का रूप बनाया, ब्रह्मलोक में पहुंची जब ब्रह्मा के पास, तो जाकर के ब्रह्मा से विनय करती है, ब्रह्मा माफ करना। कंस बड़ा उपद्रव करता है, अत्याचार करता है। और बोली है रो करके, सारा वृत्तांत सुनाने लगी है पृथ्वी।
पृथ्वी ने कहा, हे ब्रह्मा माफ करना, मैं इन पापों को सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं रसातल को चली जाऊं। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पृथ्वी, हे ब्रह्मा, आप धीरज धरो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं जल्द से जल्द तुम्हारे इस पाप को हटाऊंगा। पृथ्वी आप धीरज करो, मैं जल्द से जल्द इन वसुदेव और देवकी के यहाँ पर अवतार लेकर आऊंगा, आपका भय हटाऊंगा, आप सभी जाके ब्रज में गोपी और ग्वालाद के रूप में प्रकट हो जाओ। इस तरह की आकाशवाणी को जब सुना है तो सभी को संतोष हुआ है। भक्तों, प्रभु की महिमा बहुत ही अपरंपार है। आकाशवाणी जब सुनी है